फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये अगर हम आज नहीं समझ पाए तो वो लोग हमसे आगे हो जाएंगे जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ये 3 मेजर पार्ट हर एक बिजनेस मैन को या हर एक एंटरप्रेन्योर को अपनी लाइफ में फॉलो करने से सक्सेस को अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हम सबके बिजनेस या पर्सनल लाइफ में बड़े बड़े सपने होते हैं। वो सपना फिर चाहे एक बड़ी बिजनेस का हो या एक बड़े घर का या बड़ी गाड़ी का, पर हम में से बहुत ही कम लोग उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जो स्टोरी हमें ये लेसन देती है कि किस तरीके से हम अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मैं उन सभी लेसन्स के बारे में स्टोरी के लास्ट में बात करूंगा कि क्या क्या हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलता है। एक बार 2 फ्रेंड्स पावेलो और ब्रूनो कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान करते हैं, लेकिन दोनों के पास पैसों का अभाव भी खूब होता है। क्योंकि दोनों बहुत बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं और एक बार उनको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है। अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसी होती है कि एक गांव में पानी की कमी होती है, तो वहाँ के गांव के मेयर एक ऑफर देते हैं कि बराबर के तालाब से उस गांव तक जो भी पानी पहुँचाएगा उसके लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे। ब्रूनो और पावेलो दोनों इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करते हैं और उस तालाब से बकेट में पानी भर भर के उस गांव तक पहुंचाते हैं। कुछ समय बीतता है, पावेलो के माइंड में आता है कि ऐसा कब तक चलेगा, रोज पानी भरना और रोज गांव तक पहुंचाना। ये एक अलग बात है कि पानी भरने से उनकी आर्थिक समस्या का समाधान तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट से पावेलो को ये डिफिकल्ट भी लगता है कि ये कितने लंबे समय तक ऐसा चलेगा। इस समस्या के साथ उसके माइंड में एक आइडिया भी आता है कि क्यों ना उस तालाब से उस गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाए। वो अपना ये आइडिया ब्रूनो के साथ शेयर करता है, क्योंकि ब्रूनो इस हैबिट में आ चुका होता है, एक कंफर्ट जोन में आ चुका होता है इस काम को लेकर के कि बकेट को तालाब से भर करके गांव तक पहुंचाना। उसको पावेलो की बात समझ में नहीं आती है और उसको रोज के एक अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं, ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए उसने पावेलो की उस सजेशन को इग्नोर भी किया। बट पावेलो का माइंड तो सेट हो ही चुका था। पावेलो ने अपने वर्कलोड को कम करके अपनी ज़्यादा एनर्जी इस बात पर लगाई कि मैं एक पाइपलाइन को बिछाऊं, और जहां वो पहले 4 बकेट गांव तक पहुंचाता था, उसकी जगह पर अपने खर्चों को कम करके सिर्फ 1 या 2 बकेट गांव पहुंचाता था और बाकी समय पाइपलाइन को बिछाने में लगाता था। दूसरी तरफ ब्रूनो खूब पैसे कमाने में लगा रहा, क्योंकि वो रोज 4 से 5 बकेट गांव तक पहुंचाता था। लेकिन समय के साथ ये तो होना ही था कि ब्रूनो का शरीर थकता जा रहा था, दूसरी तरफ पावेलो पाइपलाइन बिछा रहा था। जब पावेलो ने पाइपलाइन बिछाई और वो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट करा, उस पाइपलाइन को गांव तक पहुंचाया, तो उसका काम सिर्फ इतना रह गया था कि वो उस पाइपलाइन की टैप खोलता और गांव तक पानी पहुंच जाता। और फिर क्या, पावेलो अब काम करे या ना करे, पावेलो की इनकम शुरू हो गई, और वो भी एक ऐसी इनकम कि अब चाहे वो गांव में हो या कहीं और, जब जब गांव वाले उस पानी को यूज करेंगे, उस पानी को लेंगे, उनको पावेलो को पैसे देने होंगे। दोस्तों, ऐसा ही अक्सर हम लोगों की बिजनेस लाइफ में होता है। यहां से 3 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, पावेलो विजनरी था। उसके माइंड में एक विजन था और उस विजन को लेकर के वो काम करना चाहता था। उसकी फोकस भी बहुत क्लियर थी। हर एंटरप्रेन्योर के लिए विजनरी होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये अगर हम आज नहीं समझ पाए तो वो लोग हमसे आगे हो जाएंगे जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और दूसरी बात, उसकी इस प्लानिंग ने
या कहें आइडिया ने या कहें स्ट्रेटजी ने उसको आउटडेटेड नहीं होने दिया। उसने लेटेस्ट वे को फॉलो किया, पाइपलाइन को तालाब से गांव तक बिछा करके उसमें टैप लगा करके गांव वालों के लिए ईजिली वाटर को एक्सेसिबल करवाया। जितना ज़्यादा हम अपने आप को अपडेट रखेंगे उतना ही हमारे लिए इजी होगा बिजनेस में ग्रो करना। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हमें देखने में आई हैं जिन्होंने अपने आप को अगर अपडेट नहीं किया तो वो मार्केट से आउट हो गई। इसलिए बिजनेस वर्ल्ड में अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, उसने एक्टिव इनकम की जगह पर पैसिव इनकम को वेटेज दी। हर एक बिजनेस क्लास को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस वो है जहां पर आप एक पैसिव इनकम मॉडल को क्रिएट करते हैं। यानी कि आपकी एक्टिवनेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिवनेस उन लोगों की है जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। अगर फिजिकल लेबर को लेकर के आपकी एक्टिवनेस आपके एम्प्लॉइज और आपके सबॉर्डिनेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बिजनेसमैन नहीं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसलिए पैसिव इनकम मॉडल क्रिएट करना किसी भी बिजनेस क्लास पर्सन के लिए या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी एडवर्स सिचुएशन आपके बिजनेस को क्रैश कर सकती है। और रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे रीजंस देखे जिन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को क्रैश किया। चाहे वो हम 2008 का यूएसए का रिसेशन ले लें या कोविड-19 सिचुएशन को ले लें, ये 3 मेजर पार्ट हर एक बिजनेस मैन को या हर एक एंटरप्रेन्योर को अपनी लाइफ में फॉलो करने से सक्सेस को अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। पवेलो को इस पाइपलाइन को बिछाने में काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन उतने लंबे समय उसने पेशेंस रखा अपने विज़न के साथ कि क्या उसको लॉन्ग टर्म पीरियड में चाहिए। हमें भी पवेलो की तरह सोचने की ज़रूरत है जहाँ पर हमारा एक लॉन्ग टर्म विज़न भी हो, हमें पेशेंस भी रखना आता हो और साथ साथ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को या लेटेस्ट मेथड को फॉलो करके अपने बिजनेस मॉडल को डेवलप कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नितेश राज विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।